evening, sir. sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Can you repeat? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. करो, वीडियोस ऑन करो। यस, स्टार्ट करें क्या? ओके, यस, बताओ लास्ट में क्या किया था पिछली क्लास में? सर 40 तक डिस्कस कर लिए थे 40 तक डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो फिर और पहले फिर प्रॉब्लम, एग्जांपल्स करें। ठीक है। 40 के बाद में प्रॉब्लम्स पूछना शुरू करो, उसके बाद आगे का थ्योरी करेंगे। आज अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे थ्योरी में, हाउ टू सॉल्व अ ट्रायंगल। 40 के आगे बोलिए। किसका वेट कर रहे हो? सर 48 48 बिफोर 48 है किसी का? If in a right angle triangle the hypotenuse is 4 times as long as the perpendicular drawn to it from opposite vertex, then one of its acute angle is 48. In a right angled triangle, the perpendicular drawn from the right angle. In a right angle triangle, the hypotenuse is 4 times as long as the perpendicular drawn to it from the opposite vertex. Say this is x, then this is 4x. Then one of its acute angle is, कोई भी एक एंगल निकाल लें, क्योंकि दूसरा एंगल तो डेफिनेटली निकल ही जाएगा। फिर क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं, ठीक है। से दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से ये वाला साइड में निकाल सकता हूं, दिस अपॉन एक्स। दिस अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं पता, इसको से डी बोल देता हूँ। हाँ, सी डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो एक्स इंटू टेन थीटा बन गया सी डी का वैल्यू।
ऐसे ही AD का वैल्यू आ जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या ये वाला ले लो तो ये थीटा बन जाएगा। ठीक है, AD अपॉन एक्स, AD अपॉन एक्स बताओ। cos theta. कॉस Cot theta. कॉट थीटा, ये देखो डाउटफुल है बोलने में भी, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है, और मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। Yes, upon. दोनों को ऐड किया, x टेन थीटा प्लस x कॉट थीटा इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4x हो गया, ये और ये कैंसिल कर दो, देयरफॉर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन लिख देंगे, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आ गया समझ में? देयरफॉर 2 थीटा का वैल्यू आइदर इक्वल टू 30 डिग्री और 90 या 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज और 75 डिग्रीज। ये इसका वैल्यू आया 15 या 75, तो इसका भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा 15 या 75। आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 51. If in a triangle ABC angle C is 45 degree, then 1 plus cot A into 1 plus cot B का वैल्यू बताना है मुझे। एंगल C is 45 डिग्री हो गया, तो A प्लस B कितना हो गया? A प्लस B is 135। ओके, अब मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है, राइट? दोनों साइड का कॉट लेंगे तो कॉट ऑफ A प्लस बी, कॉट ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू कॉट 135। कॉट 135 का वैल्यू बताओ जल्दी से। कॉट 135 Minus cot 45. माइनस Cot 45. माइनस कॉट, Minus cot. Minus. अरे कोट के आगे क्या बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा है। 45. तो वैल्यू नहीं जानती तू कोट 45 का? So 1. So it's minus 1. Minus. तो -1 ही बोलना डायरेक्टली। Yes. नाउ कॉट A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट A इंटू कॉट B माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉट B प्लस कॉट A इज इक्वल टू -1। ट्रांसफर करो इधर उधर, तो कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट A कॉट B -1 इज इक्वल टू 0। आगे समझ में? ठीक है, फैक्टराइज कर देंगे, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको 2 लिख देंगे यहाँ पर, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट A इंटू 1 प्लस कॉट B। चेक करो जल्दी से, उसी का वैल्यू चाहिए हमें। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। आफ्टर 55 in a triangle ABC cos C plus cos A upon C plus A plus cos B upon B is equal to 55 cos C plus cos A divided by C plus A। C plus A को अपन चेंज कर देते हैं, C sin K sin C plus K sin A, तो K मैंने बाहर निकाल दिया, sin C plus sin A, करेक्ट? देन प्लस cos B अपॉन B, cos B डिवाइडेड बाय K इंटू साइन B, ऐसा लिख दो। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस A डिवाइडेड बाई 2
into cos c minus d by 2, cos c minus a divided by 2 whole divided by k as it is 2 sine c plus a divided by 2 into cos c minus a divided by 2 plus cos b divided by k sine b. So far so good. ये वाला और ये वाला कैंसिल करो, यहां से ये कैंसिल कर दो, ठीक है. दिस इज इक्वल टू cos c plus a by 2, cos c plus a by 2 उसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस b बाई 2, ठीक है. एक मिनट में yes, this is sine b by 2, this is cos b by 2, this is sine b by 2 divided by k into cos b by 2 plus cos b divided by यहाँ पर k into इसको लिख सकते हैं 2 sin b by 2 into cos b by 2. करेक्ट. नाउ यहां से 2 ये एलसीएम ले लेते हैं पूरा. सो दिस इज 2k sin b by 2 into cos b by 2. ये मैंने एलसीएम ले लिया. करेक्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर b by 2 प्लस का cos b को चेंज करो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाई 2. ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा 1/2 को इसमें एडजस्ट कर दो तो k साइन b आ गया. और हमने लिया था यहाँ पर स्मॉल b का वैल्यू लिया था k इंटू साइन b, तो ये वाला स्मॉल b हो गया 1/b. चेक करो आंसर. यस सर. करें आगे प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद बोलो. So 58. 58. If in any triangle ABC cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, क्या लिखा हुआ है शीट में तुम लोगों के? सर cos लिखा हुआ है. नहीं, cot होगा वो. Yes. cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 are in AP. करूं या हो जाएगा? सर एक बार ट्राई कर लूंगा सर. यही पूछना था कि cos या cot. cot है. आगे बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 67. 67. बिफोर 67 है किसी का? अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन दिस इज इक्वल टू. ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी की तरह का प्रॉब्लम हो गया. सर 67 हो गया था. सॉरी सर 69 पूछना था. 69.
69. If in a triangle ABC, a square minus b square divided by a square plus b square is equal to sine of a minus b upon sine of a plus b. Then the triangle is right angle, isosceles, right angle or isosceles, etc. तो यहां से इसको मैं लिखूंगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, k स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, k स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एटसेट्रा. इस तरह से मैंने लिखा इसको. तो यहाँ से k स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कैंसिल ही हो जाएगा एंड दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. ठीक है, मैंने दोनों जगह प्लस लिख दिया. It should be minus here. Correct? So this is sine A minus B divided by sine A plus B. Okay. Now इसको लिखेंगे sine of A minus B into sine of A plus B. So this is sine of A minus B into sine of A plus B. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी बन जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. बोलो ठीक है यहां तक. देन साइन ए माइनस बी को कैंसिल नहीं करना है क्योंकि कैंसिल कर दिया तो फिर वो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी वुड बी वैनिश्ड, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल है. साइन ए माइनस बी कुड बी 0, तो कैंसिल नहीं करना है. साइन ए माइनस मतलब सारी टर्म्स को एक साइड में ले लो, साइन ए माइनस बी को कॉमन निकालेंगे. साइन ए माइनस बी इज कॉमन, अंदर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0. करेक्ट. इसको a प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूं, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ही हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर सी बन जाएगा. आइदर साइन a माइनस बी इज 0 और ये साइन स्क्वायर सी बन गया. साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. करेक्ट. इसको लिख दिया k स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, k स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, k स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल हुआ, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो आइदर द ट्राइंगल इज राइट एंगल और आइसोसेलेस. either right angle or isosceles. नेक्स्ट वाला बोलो. सिक्सटी 69 के बाद बोलो. Sir, 70. 70. Yes, sir. 70. In a triangle ABC, sin A is to sin B is to sin C is 1:2 is to 3. If side B is 4 centimeter, the perimeter of the triangle is. यानी साइड A और C भी निकालना है. तो A is to B is to C का रेशियो हो गया 1:2 is to 3. क्योंकि sin A is to sin B is to sin C same as A is to B is to C. So A is to B is to C is 1:2 is to 3. B का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो A का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर, C का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर आ गया बस. Yes, sir. वो कैलकुलेशन में चेक करना है. नेक्स्ट वाला बोलो. Sir, 77. 72. If in triangle ABC cos A is equal to sin B upon 2 sin C, then the triangle is. Cos A का वैल्यू
गिवन है मुझे 72 में, तो 2 sin C into cos A is equal to, I can write sin B, ये गिवन है। 2 sin C cos A is equal to sin B, then the triangle is isosceles, right angle, equilateral, none of these। तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगा देते हैं एक बार। 2 sin A cos B का फॉर्मूला हो जाएगा sin A plus B, that is C plus A here, plus sin A minus B, C minus A is equal to sin B। पाई माइनस बी बन गया, sin B कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, sin C minus A is 0, C minus A is 0, that is C is equal to A। आइसोसेलेस आ गया, आगे बोलो। सर सर इसमें सर राइट एंगल भी आ रहा है मेरा आंसर। हाँ, इसमें मेरा आंसर राइट एंगल भी आ रहा है। राइट एंगल भी आ रहा है सर क्योंकि सर हम sin B अपॉन 2 sin C को B अपॉन 2 C लिख सकते हैं ना। सर उसके बाद उसको कोसाइन रूल के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b माइनस b स्क्वायर। एक मिनट रुक जा, cos A का फॉर्मूला लगा दिया तूने, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc इज इक्वल टू b अपॉन 2c, यही ना। यस सर। 2nc कैंसिल किया, 2nc कैंसिल किया, b स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, वो कैंसिल हो गया, तो कहाँ आ रहा है राइट एंगल। सॉरी सर कुछ गलती कर दी। आगे बताओ 72 के बाद। सर 77। 77, if the area of the triangle ABC is delta, then this is equal to, डेल्टा की फॉर्म में हमें निकालना है। 77 a स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस b स्क्वायर इंटू साइन 2a, इसका वैल्यू हमें डेल्टा की फॉर्म में निकालना है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज डेल्टा, देन a स्क्वायर साइन 2b प्लस b स्क्वायर साइन 2a इज इक्वल टू, डेल्टा की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। है किसी ने किया है? नहीं, इसको 2 साइन बी इंटू कॉस बी लिख के देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू कॉस बी प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं मैं, उसको भी के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं। तो 2 इंटू के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी प्लस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू साइन बी कॉमन निकाल देते हैं, साइन ए इंटू साइन बी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 2k स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी which is pi minus c, that is sin c, so 2 into k square sin a into sin b into sin c, ऐसे आ जाएगा ये। करेक्ट। अब के स्क्वायर को वापस इनमें एडजस्ट कर दो, तो 2 एज इट इज लिखो, के साइन ए को ए लिख दिया, के साइन बी को बी लिख दिया, एंड कीप साइन सी एज इट इज। half AB sin C is the area of the triangle, so 4 into half AB sin C लिखेंगे, तो 4 into delta,
next question after 77. बोलो 80 तक हो गया क्या? डन। आगे देखो, एक तो 118 मैंने कैंसिल करवा दिया था, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, और एक 89 में भी थोड़ा सा करेक्शन है। इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए देन बी हटा दो, सी एंड एंगल ए आर गिवन, ए सी एंड एंगल ए आर गिवन 89 में। ठीक है, आज ये कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास तक। ओके, पाई शीट कंप्लीट करना है। Let us take the theory of solution of triangles. So far we have done properties of triangles, in which we did the cyclic, quadrilateral and polygon of n sides also. Now solving a triangle. Solving a triangle से क्या मतलब है हमारा? There are 6 things about a triangle, 3 sides and 3 angles, out of which if some of the facts are given to you, how to find the other facts or other things is known as solving the triangle. Solving the triangle. Solution of a triangle. There are 6 things. 6 things होती हैं, स्मॉल एबीसी एंड कैपिटल एबीसी। इनमें से अगर अपने को कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजें हमें अगर निकालनी है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्विंग द ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, नाउ टू सॉल्व द ट्राइंगल at least 3 things must be given to us. ओके, 3 चीजें हमें कम से कम पता होनी चाहिए, और उसमें भी minimum 1 side should be given, otherwise we cannot solve the triangle. At least 3 things should be known to find out the other 3 things, and out of the given 3 things at least 1 side should be given. 1 side should be given, then only we can solve the triangle. कम से कम 3 चीजें पता होनी चाहिए, और उन 3 में भी कम से कम एक साइड पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले वही केस ले लेता हूं, when the side is not known to us, एक भी साइड अपने को दिया हुआ नहीं है, तो how to solve the triangle? We cannot solve the triangle. अगर तीनों एंगल्स गिवन है, तो we can simply find out the ratio of the sides, sin A is to sin B is to sin C. अगर तीनों एंगल्स गिवन है हमारे को, तो sin A is to sin B is to sin C हम निकाल सकते हैं। That means ratio of the sides we can find out. We cannot solve the triangle. That means we cannot find the exact values of the sides ABC. साइड्स की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते हैं इस केस में। आगे मेरी बात समझ में? ओके, नाउ द अदर केसेस। सेकंड केस, सपोज अपने को मैंने बोला कि 3 चीजें हमें गिवन होनी चाहिए, और उसमें कम से कम एक साइड गिवन होनी चाहिए। सबसे पहले अपन तीनों साइड्स ही ले लेते हैं। इफ ABC आर गिवन, ऑल 3 साइड्स आर गिवन, वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, व्हिच इज द सिंपलेस्ट केस। कॉस लो लगा दो, cos of A is equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC. इजीली cos A की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम एंगल A निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दैट, एनी ऑफ द हाफ एंगल फॉर्मूला यू कैन यूज, sin A by 2 या cos A by 2 या tan A by 2, किसी का भी फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि अगर ABC मुझे पता है तो स्मॉल s भी पता लग जाएगा, सेमी पेरीमीटर, उससे मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के हाफ एंगल निकाल लूंगा, तो फुल एंगल भी आ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। आया समझ में? ठीक है, थर्ड केस, सपोज 2 sides are given to us, BC, and the angle included between them
also given to us. Two sides and the angle included between them is given to us. Then how to solve the triangle? We will apply law of tangent. Tan of b minus c divided by 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2. b और c given है, b और c given है, कैपिटल a भी given है. So this entire side is known to us. इसका वैल्यू हमें पता है. उससे हम tan b minus c by 2 का वैल्यू हमें पता लग गया. तो we can calculate b minus c by 2. b minus c by 2 का वैल्यू आने का मतलब है b minus c का वैल्यू निकल गया. ठीक है. एंगल ए भी मुझे पता है, 180 में से माइनस करेंगे तो b प्लस c भी हमें पता लग जाएगा. तो b माइनस c और b प्लस c दोनों का पता लग गया. देयरफॉर एंगल b एंड एंगल c आर नोन टू अस. ठीक है. कैपिटल ए पता लग गया, कैपिटल ए ऑलरेडी गिवन था. b और c वी हैव फाउंड आउट. तीनों एंगल्स हमें पता लग गए हैं. अब केवल साइड ए निकालना है. वो तो बहुत ही आसान है, साइन लो लगा के हम साइड ए निकाल देंगे. देखो समझ में आया क्या? ठीक है. राइट एंगल ट्राइंगल अगर गिवन है तो वो तो और भी आसान काम है. राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ दो चीजें और गिवन होंगी तो उससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज नॉट एन इश्यू. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमें एक रिलेशनशिप साइड्स के बीच में भी पता होता है, पाइथागोरस थ्योरम. सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू यूज द थिंग्स और टू फाइंड आउट द थिंग्स. एम आई करेक्ट? बोलो. Yes. कोई डाउट अभी तक? पक्का? And suppose two angles in one side is given. Two angles in one side are given. Say angle A, angle B, और कोई भी एक साइड ले लेते हैं क्योंकि मैंने बोला था एटलीस्ट वन साइड शुड बी गिवन. ठीक है. सपोज हमें एंगल्स ये साइड A गिवन है या B गिवन है या C गिवन है, कोई सा भी गिवन है. तो कैसे सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को? जब A और B पता है तो C तो पता लग ही जाएगा. इसका मतलब तीनों एंगल पता लग गए हैं. तीनों एंगल पता है और एक साइड गिवन है. एक साइड गिवन है, दोनों साइड्स निकालनी है. A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. ये वाला साइड गिवन है, एंगल C गिवन है, एंगल B गिवन है, एंगल A गिवन है. इसका यूज करोगे साइड B आ जाएगा. इसका और इसका यूज करोगे साइड A निकल जाएगा. ठीक है. All these are very simple and easy cases to deal with. The most important case is the one which I am discussing now. आगे समझ में कैसे अपने को सोल्व करना है ट्रायंगल को. जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग या सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है वो होता है जिसमें कि हमें दो साइड गिवन है, angle opposite to one of them is given to us. Fifth one, when two sides say BC and angle opposite to one of them, angle opposite to one of them are given. तब हमें प्रॉब्लम आती है. क्या प्रॉब्लम आती है अभी डिस्कस करता हूं. जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन है ऑपोजिट टू वन ऑफ देम, तो इस केस में हो सकता है कि देयर इज नो ट्रायंगल पॉसिबल. मतलब जो डेटा आपको गिवन है उससे हो सकता है कि हम एक भी ट्रायंगल नहीं बना पाए. हो सकता है कि हम एक ट्रायंगल बना पाए और ये भी हो सकता है कि हम दो ट्रायंगल्स बना पाए जो कि गिवन डेटा को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. That's why this case is known as
ambiguous case. Ambiguous case, because there is an ambiguity here. When two sides and angle opposite to one of them is given, then how to solve the triangle? We are discussing the ambiguous case. और यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, क्योंकि बाकी सब में तो कुछ है नहीं ज्यादा इतना. ठीक है सर, 2 से ज्यादा ट्राइंगल्स भी पॉसिबल हो सकता है. कैसे पता, मतलब? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? 2 पॉसिबल है इसका, कि तुझे कैसे पता है? नहीं, अभी सर आपने बोला ना कि देयर मे बी मैंने बोला तो उसके बाद क्यों डाउट हो रहा है तुझे? ओके. तो अगर 2 से ज्यादा पॉसिबल हो तो मैं ये भी बोलता कि 2 से ज्यादा भी पॉसिबल है. जब तुझे कुछ पता ही नहीं था और मैंने बोला कि एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, या एक पॉसिबल है या 2 पॉसिबल है, फिर भी तू क्यों पूछ रही है कि 2 से ज्यादा भी पॉसिबल है क्या? है? अपने क्वेश्चन पे सोचा तो कर कि तू क्या पूछना चाह रही है. और जो मैंने बोला है तो मैंने खाली बोला थोड़ी, अभी उसको प्रूव भी तो करूंगा, वहां से भी तुझे पता लग जाएगा. तो फिर पेशेंस भी तो रख. यस. ऐसे तो फिर मैं बोल दूं इनफाइनाइट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल है. फिर 2 ही, 3 ही क्यों, 4 ही क्यों? जितने चाहो ट्रायंगल बना लो फिर. समझ गई. So if two sides are given to us and angle opposite to one of them are given, then how to solve the triangle? ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से डिस्कस करने वाला हूं. वन इज एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड वन इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, सबसे पहले देखता हूं मैं ज्योमेट्रिकल लूं या एल्जेब्रिकल. चलो ज्योमेट्रिकल ले लेते हैं पहले. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. इसमें भी 2 केस हो जाएंगे. फर्स्ट केस होगा इफ एंगल बी, जो एंगल गिवन है वो अक्यूट है या ऑब्ट्यूस है. इफ एंगल बी इज अक्यूट, इफ एंगल बी इज अक्यूट. पहले हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, फिर एंगल बी इज ऑब्ट्यूस वो वाला केस डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री से ही. उसके बाद सेम थिंग्स वी विल डिस्कस एल्जेब्रिकली. ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, ध्यान से समझना है. इफ एंगल बी इज अक्यूट, उस केस में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. एंगल बी मुझे गिवन है, वो मैंने एंगल बी बना दिया. साइड सी मुझे गिवन है, साइड सी को मैंने मार्क कर दिया. ठीक है, अब मेरे पास बचा हुआ है साइड बी. साइड बी मुझे बनाना है जो कि एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड होगी.
ठीक है, अभी उसको बनाने के लिए बता रहा हूं प्रोसीजर क्या होगा। दिस पॉइंट इज ए, पहले मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। देयर आर 4 डिफरेंट केसेस पॉसिबल, इसलिए मैंने 4 डायग्राम्स बनाए। ओके, नाउ ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसका लेंथ हो जाएगा दिस अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी, सो दिस लेंथ इज सी साइन बी। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज सी साइन बी, सी साइन बी, सी साइन बी। Length of the perpendicular. Now we will take an arc length which is equal to side B. साइड बी के इक्वल अपन एक आर्क लेंथ लेंगे, यानी कॉम्पस में जो कॉम्पस को ओपन करना है वो साइड लेंथ बी के इक्वल होगा। उसको मैंने यहाँ पे रखा कॉम्पस को, एंड आई ट्रेस एन आर्क। हो सकता है कि दैट आर्क माइट बी लाइक दिस, हो सकता है दैट आर्क might be like this, हो सकता है that arc might be like this, and हो सकता है that arc might be like this. और कोई पॉसिबिलिटी है आर्क के लिए? लेंथ ऑफ द आर्क विच इज इक्वल टू द साइड which is given to be B. आगे कॉन्सेप्ट समझ में? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? पहले ये सोच के बताओ मुझे। सर एक पॉसिबिलिटी शायद तक ये भी हो सकती है कि बी पॉइंट पे, यानी जो बी वर्टाइस है इस उसका, तो वहां पर से जाए। तो वो तो इसमें आ जाएगा ना, इस वाले में आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो फिर अगर बी वर्टाइस से जाएगा तो फिर तो साइड बी और साइड सी सेम ही हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एंगल सी हमें वैसे ही पता लग गया, एंगल ए भी पता लग जाएगा, फिर कुछ बचा ही नहीं। नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बहुत ही सिंपल केस हो जाएगा। करूं प्रोसीड आगे? सो दिस केस, दिस इज द केस जब साइड बी जो है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अब अगर साइड बी ये वाला आ रहा है तो मुझे इससे बी को ज्वाइन करना पड़ेगा साइड बी को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो एंगल है बी वो चेंज हो जाएगा, विच वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, वो तो गिवन ही है हमें। इसका मतलब देयर इज नो ट्राइंगल पॉसिबल इन दिस केस, तो इस केस में कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। सो दिस इज द केस व्हेन बी इज, if b is smaller than c sin b, no triangle is possible, no triangle is possible, एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। इस वाले केस को डील करते हैं। इफ b is equal to c sin b, then one right angle triangle is possible, then one right angled triangle is possible. Right angle at point C, यानी एंगल C 90 डिग्री आ जाएगा।
वो देखो साइन लॉ से भी आ रहा है। व्हेन b इज इक्वल टू c sin b को नीचे ले जाओ, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन 1 हो गया। b अपॉन साइन b शुड बी इक्वल टू c अपॉन साइन c, तो साइन c का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब एंगल c इज 90 डिग्री। करेक्ट। ये वाला केस लेते हैं। इफ, इस केस को कैसे लिखेंगे? इफ, अब आर्क ये वाला बना, यानी साइड लेंथ भी ये वाला हो जाएगा। तो यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज साइड बी, एज वेल एज यहां से इसको ज्वाइन किया, ये वाला भी पॉइंट सी ही आएगा। तो आई कॉल देम C1 एंड C2, ये भी साइड लेंथ B हो जाएगा। सो इफ B, यहां से देखो B is more than C sin B, B is more than C sin B but less than C, less than C. If B is more than C sin B but less than side C, then two triangles are possible. नीचे लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। If B is more than C sin B but less than C, two triangles are possible. Two triangles are possible. Two triangles are possible. एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC1 और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ABC2। दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। सारा डेटा सेटिस्फाई हो रहा है, साइड लेंथ B सेटिस्फाई हो रहा है, साइड लेंथ C हमने मार्क किया हुआ है, एंगल B हमने मार्क किया हुआ है। तो ABC1 एक ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ABC2 बनेगा। बताओ कोई डाउट है तो इसमें? यस और नो? अरे सब ठीक है कि नहीं? अरे ऑनलाइन क्लास में गर्दन Yes, नहीं sir. हिलाते हैं, उसमें बोलना पड़ता है। हाँ, ऑफलाइन क्लास में Yes, हिला sir. सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। एंगल ऑब्वियसली ABC1, तो ये वाला एंगल C1 हो जाएगा अंदर वाला। ABC2, तो ये वाला एंगल C2 होगा। ठीक है, C1 ये वाला होगा और C2 ये वाला हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, ये वाला ट्रायंगल, ये जो बन रहा है AC1C2, AC1C2 जो ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस एंगल को मैंने C2 बोल दिया, तो ये भी एंगल C2 ही बन जाएगा। और ऑब्वियसली ये वाला एंगल होगा C1, तो C1 plus C2 is 180. So another important result is C1 plus C2 is pi. जो साइड C गिवन है, उसके ऑपोजिट जो एंगल्स बनेंगे दो ट्रायंगल्स में, मतलब उसके ऑपोजिट जो वर्टाइसेस होंगे, उन दोनों का सम, उन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, यानी दे विल बी सप्लीमेंट्री। इज दैट क्लियर? ये वाला केस कब होगा? इफ C sin B से तो अपने आप ही बड़ा हो गया, बल्कि C से भी बड़ा होगा, तभी तो आर्क बाहर से जाएगा। तो अगर साइड B C से बड़ा हो गया तो आर्क ऐसे जाएगा। तो इफ B इज मोर देन C, तो ये वाला केस बनेगा। कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें?
ये भी नहीं बता सकते। डायग्राम तुम लोगों के सामने बनाया हुआ है मैंने, तब भी नहीं बता सकते कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? सर 1। 0 जीरो किसका आंसर है? मेरा। नहीं, मेरा क्या होता है? हैं? सर मेरा नहीं। ना तो बोलना, नाम बोलना पड़ता है। नहीं, हाँ, कैसे जीरो बता कैसे? सर एंगल भी बड़ा हो जाएगा ना। एंगल बी को चेंज थोड़ी करना है तो तुझे। हाँ, एंगल बी को मेंटेन रखते हुए कितने ट्रायंगल बनेंगे? सर 1। 1, कौन सा वाला? सर जो सी साइन बी के राइट साइड है। हाँ, ये वाला। नहीं, तेरे को ये दिख नहीं रहा क्या, ये वाला? नहीं सर, मुझे लगा ये पूरा ही बाहर से जा रहा है। अरे लगने में तो गलतियां होती हैं फिर। अरे उधर से बाहर से भी चल जाए तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? लाइन को एक्सटेंड कर दे। उधर वाले बाहर से क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके सर। हाँ, ऐसे सोचना शुरू कर, अब थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर, मैथ सीखना है तो। कितने ट्रायंगल्स बन गए? 1। 1 इधर इधर वाला क्यों नहीं बना? सर बिकॉज सी फिर एंगल बी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंड फिर एंगल बी 180 माइनस हो जाएगा। अरे सीधा सा बोलना, एंगल बी चेंज हो जाएगा। यस, एंगल बी चेंज। हाँ, हमें एंगल बी को चेंज नहीं करना है, एंगल बी जो गिवन है वही तो यूज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करके ऐसे ज्वाइन करूंगा तो वो एंगल बी बी नहीं रहेगा, कुछ और ही बन जाएगा। So we cannot do that. So if B is more than C, only one triangle is possible. Only one triangle is possible. आगे समझ में? पक्का? अब अच्छी तरह से ध्यान रख लो इस चीज का। साइड बी, साइड सी और एंगल बी गिवन है, क्योंकि मैं एल्जेब्रिकल डिस्कशन भी करने वाला हूं, उसमें भी सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, वेरीफाई करने हैं हमें। जब एंगल बी अक्यूट है तो 4 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस हुआ, इफ साइड बी इज लेस देन सी साइन बी, नो ट्रायंगल पॉसिबल। If side B is equal to C sin B, one right angle triangle is possible, right angle at point C. If side B is more than C sin B but less than C, small c, then two triangles are possible and C1 plus C2 is 180 degrees. If side B is more than side C, only one triangle is possible. आगे समझ में? हाँ प्रियांशी, अब बोल, 3 ट्रायंगल कहां से बनाऊं? समझ गए सर। करूं आगे प्रोसीड? दैट वाज एंगल बी अक्यूट के केस में हो गया। इफ एंगल बी इज ऑब्ट्यूस, if angle B is obtuse, उस केस में क्या होगा? ये मैंने एंगल बी को बना दिया ऑलरेडी, जो भी गिवन है। साइड सी को भी मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट ए आ जाएगा। करेक्ट। अब जितना भी मुझे साइड गिवन है, साइड बी,
साइड बी का जो भी लेंथ गिवन है उसके बराबर हमने एक आर्क लिया, आर्क लेंथ लिया कॉम्पस पे, यहाँ पे कॉम्पस को रखा और कट किया। कब कट करेगा? इस वाली लाइन को कट करेगा तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर इससे छोटा हो गया तो कट ही नहीं करेगा इस लाइन को। इस लाइन को कब कट करेगा? आर्क। ये भी मुश्किल हो गया। When it is equal to side B. साइड बी? क्या कर रहे है तू? साइड बी के बराबर तो खोल रहे हैं यार कॉम्पस को। विधान क्या आंसर दे रहा है, क्या समझ रहा है? और कोई बताएगा? ओपन टू ऑल। अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? क्या करते हो तुम लोग यार, समझ में नहीं आता मुझे। यहाँ पे मैंने कॉम्पस रखा और इस लाइन को मुझे कट करना है, तो ये कब पॉसिबल होगा? कॉम्पस का जब लेंथ सी से बड़ा जब हो। वो सी से लंबा होता है। तो अभी इतनी देर क्या सोच रहे थे उसमें? ऐसे तो फिर मुझे इरिटेशन होता है। इतना कॉमन सेंस की बात है, ये सी है तो इससे बड़ा होगा तभी तो कट करेगा। सीधा सा आंसर देना है, उसमें भी पता नहीं क्या सोचते रहते हो। इफ बी इज मोर देन सी, जब बी सी से बड़ा होगा तभी कट करेगा। इफ बी इज मोर देन सी, बस एक ही ट्राइंगल बनेगा। वन ट्राइंगल इज पॉसिबल। अदरवाइज कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अदरवाइज नो ट्राइंगल पॉसिबल। आगे क्या सबको समझ में? यस सर। करूं प्रोसीड? यस सर। दिस वाज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन में। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं जिससे कि सब ध्यान आ जाए। साइड बी, साइड सी और एंगल बी मुझे गिवन है। साइड बी, साइड सी एंड एंगल बी आर गिवन। अगर एंगल बी ऑब्ट्यूस होगा तब तो एक ही केस बनेगा, व्हेन साइड बी इज मोर देन साइड सी ओनली वन ट्राइंगल इज पॉसिबल। जब एंगल बी ऑब्ट्यूस हो जाएगा, सॉरी अक्यूट हो जाएगा, उसमें उसमें चार केसेस पॉसिबल हैं। इफ साइड बी इज लेस देन सी साइन बी, नो ट्राइंगल इज पॉसिबल। इफ साइड बी इज इक्वल टू सी साइन बी, one right angle triangle is possible. Right angle at angle C. When side B is more than C sin B but less than side C, two triangles are possible such that C1 plus C2, angle C1 plus angle C2 is 180 degrees or pi, and when side B is more than side C, then only one triangle is possible. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज की बात की है मैंने। निकालना तो एकदम आसान काम है। निकालने के लिए तो हम साइन लॉ यूज करेंगे। b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू a अपॉन साइन a। साइन लॉ यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन लॉ यूज करके भी निकाल सकते हैं, और अभी जो मैं एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताऊंगा उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज निकालने के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ algebraical interpretation.
एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? देखो, जो एंगल गिवन है मुझे उसका यूज करना है। देयरफॉर कॉस लॉ यूज किया मैंने, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca कॉस बी। ठीक है, अब साइड सी गिवन है, साइड बी गिवन है, साइड ए इज नॉट गिवन टू अस, तो साइड ए की फॉर्म में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2c cos b, 2c cos b multiplied by a plus c square minus b square is 0। तो साइड ए की फॉर्म में मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करके साइड ए की लेंथ निकालूंगा, साइड ए का वैल्यू निकालूंगा, तो साइड ए का वैल्यू आएगा माइनस बी यानी 2c cos b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस का 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज इक्वल टू, यहां से 4 कॉमन निकालेंगे, 2 कैंसिल कर देंगे, c cos b प्लस माइनस रूट ऑफ a का वैल्यू आएगा मेरे पास में c स्क्वायर cos स्क्वायर b माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो प्लस में लिख दिया, माइनस c स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर b यानी sin स्क्वायर b हो गया, तो c स्क्वायर sin स्क्वायर b बनेगा। ये मेरे पास साइड ए का वैल्यू आ गया। ये साइड ए का लेंथ निकाला मैंने इस फॉर्म में। अब अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। इफ एंगल बी इज अक्यूट, फर्स्ट केस, इफ एंगल बी इज अक्यूट, उस केस में देखो cos b पॉजिटिव हो जाएगा, c ऑलरेडी पॉजिटिव होता है साइड का लेंथ, इसलिए इस वाली टर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वाला क्वांटिटी, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए अगर ट्रायंगल बनाना है तो, नहीं तो कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले वही केस लेंगे व्हेन रूट के अंदर वाला क्वांटिटी इज नॉट पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव हो गया। सो इफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b इज नेगेटिव, no triangle is possible, no triangle is possible, which means b square is less than c square sin square b। दोनों पॉजिटिव, दोनों साइड्स में पॉजिटिव है दी वैल्यूज, देयरफॉर स्क्वायर रूट लेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज नहीं होने वाला है, तो b इज लेस देन c sin b, या मोड लगा सकते हो दोनों साइड में, बट मोड हट जाएगा क्योंकि दोनों साइड में जो b और c sin b हैं दोनों पॉजिटिव हैं। मैं हर बार इनइक्वालिटी के रूल्स बताता रहता हूं तुम लोगों को, फिर भी जब भी मैं देखता हूं कि इनइक्वालिटी यूज करते हो हमेशा रूल्स में गड़बड़ी करते हो, इक्वेशन आ जाती बार बार दिमाग में। सो अगर b का वैल्यू c sin b से छोटा है, देयर इज नो ट्रायंगल पॉसिबल। रिकॉल करो फर्स्ट केस जब एंगल बी अक्यूट है, ज्योमेट्री में जो हमने डिस्कस किया था। सिंक्रोनाइज हो रहा है क्या? यस सर। यस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b इज 0, रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो 0 हो गया। इफ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर साइन स्क्वायर b इज 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा
implies A is equal to C cos B. ठीक है, यहां से that is B is equal to C sin B. प्लस माइनस लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पर माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज द साइड हैज टू बी पॉजिटिव. आया समझ में? वन ट्राइंगल इज पॉसिबल, वन ट्राइंगल इज पॉसिबल. वो राइट एंगल होगा, ये बात मैं यहां से निकाल सकता हूं. B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन 1 आ गया. साइन C का वैल्यू 1 हो गया, देयरफॉर एंगल C इज 90 डिग्री. साइड A का वैल्यू C cos B आ गया विच इज पॉसिबल क्योंकि C पॉजिटिव है, cos B भी पॉजिटिव है. एज एंगल B इज acute. इज दैट ओके? दूसरा वाला केस देखो, मैच कर रहा है क्या? बोलो. Yes, sir. नेक्स्ट. थर्ड केस. थर्ड केस लेंगे. इफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर साइन स्क्वायर B इज ग्रेटर देन 0, दैट इज B इज ग्रेटर देन C साइन B. एज यूजुअल इनइक्वालिटी के रूल्स लगाए मैंने, बट दोनों साइड पॉजिटिव है इसलिए एक ही केस बनेगा, B इज मोर देन C साइन B. ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि ये क्वांटिटी रियल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब A का वैल्यू रियल तो आ जाएगा. लेकिन रियल आने में भी दो केस हो जाएंगे क्योंकि A जो है वो साइड है, तो साइड का वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो अब दो केस पॉसिबल है. C cos B तो पॉजिटिव है, अब ये प्लस माइनस आ गया यहाँ पर. जब मैं प्लस वाला यूज करूंगा तब तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी क्योंकि C cos B पॉजिटिव है, इसका वैल्यू बाहर निकल के जो आएगा वो पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, एक केस तो पक्का पॉसिबल हो गया. ठीक है, दूसरा वाला नेगेटिव वाला केस. नेगेटिव वाला, अगर C cos B का वैल्यू इस वाली क्वांटिटी से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर C cos B का वैल्यू इस क्वांटिटी से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? साइड नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी। हाँ, तो साइड ए नेगेटिव में आ गया तो क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल नहीं बनेगा. ठीक है, इसका मतलब अगर C cos B का वैल्यू इस क्वांटिटी से बड़ा हो गया तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? C cos B का वैल्यू इस क्वांटिटी से बड़ा होने पर कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे? 2 ट्राइंगल। 2. दोनों पॉसिबल है, प्लस वाला भी पॉसिबल है और माइनस वाला भी पॉसिबल है. लेकिन अगर C cos B का वैल्यू इससे छोटा हो गया तो फिर हाउ मेनी ट्राइंगल्स पॉसिबल? 0. ये जीरो कहां से आ जाता है बीच बीच में तुम लोगों को यार? सर 1. अरे प्लस वाला तो हमेशा ही पॉसिबल है ना. यस सर. यस. वापस सोच के बोलो. C cos B का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर इससे बड़ा हो गया तो दो ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, और C cos B का वैल्यू इससे नेगेटिव छोटा हो गया तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं? 1. क्यों? क्यों? सर बिकॉज पॉजिटिव वाला तो और हमेशा होगा. हाँ, नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है,
अब इसमें हम ये वाली कंडीशन दोनों में ट्रू है, दोनों केसेस में, ठीक है। तो अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं, एंड if c cos b, and if c cos b is more than root of b square minus c square sin square b, then two triangles are possible. Then two triangles are possible. And if c cos b is less than root of b square minus c square sin square b, then one triangle is possible. Then only one triangle is possible. देखो जो मैंने लिखा वो सही है क्या? पहले लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। करूं प्रोसीड? नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विच इंप्लाइज c square cos square b is more than b square minus c square sin square b। इधर ट्रांसफर किया, c square कॉमन आ गया, c square is more than b square, that means c is more than b। inequality will remain same, mod ले लेंगे दोनों साइड में, mod c is more than mod b, but c and b are positive, इसलिए c more than b हो गया। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ चेंज नहीं है, केवल इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, इसका मतलब c इज लेस देन b आ जाएगा। अब रिकॉल करो, इस कंडीशन को एक साथ लगाएंगे, b इज मोर देन c sin b बट लेस देन c, टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। थर्ड केस ज्योमेट्री वाला, साइड b is more than c sin b but less than c, two triangles are possible। and if b is more than c, क्योंकि अगर b c से बड़ा होगा तो c sin b से तो बड़ा अपने आप ही हो जाएगा, तो only one triangle is possible। देखो समझ में आया क्या? All these cases are for when the angle B is acute। करूं प्रोसीड? Yes, sir. फ्यू सेकंड्स के लिए होल्ड रखना। यस, आगे सबको समझ में? एनी डाउट? करूं प्रोसीड? नाउ व्हेन एंगल B is obtuse, if angle B is obtuse, एंगल B अगर obtuse हो गया तो cos B जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, cos B नेगेटिव होने से c cos B भी नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? c cos B नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव साइन अगर हम यूज करेंगे तो क्या पॉसिबल है साइड A? No, sir. No. नहीं, तो नेगेटिव वाला तो केस ही भूल जाओ।
सी कॉस बी हमने यहाँ पर यूज किया और यहाँ पॉजिटिव साइन यूज किया, तो पॉसिबल है एक ट्रायंगल बनना कब? when b square minus c square sin square b का root is more than c cos b. करेक्ट, इस बार सही बोला एकदम, ठीक है। ऐसे सही सही बोला करो जो मेरा मन खुश हो जाए एकदम। जब सही बोलते हो तो एकदम लगता है कि हाँ मैंने कुछ सिखाया तुम लोगों को। तो वो जो गुस्सा आता है वो तुम लोगों के मेरे ऊपर नहीं आता, वो मेरे ऊपर आता है कि मैं इतना खराब सिखाता हूँ कि तुम लोग सही नहीं बोल पाते हो, ठीक है। एक्सप्रेस तुम्हारे ऊपर होता है। सो जब बी ऑब्ट्यूस हो गया तो कॉस बी नेगेटिव हो जाएगा, उसकी वजह से सी कॉस बी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वाला क्वांटिटी और माइनस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कोई भी ट्राइंगल, लेकिन जब पॉजिटिव वाला यूज करेंगे तो भी एक ट्राइंगल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दिस क्वांटिटी इज मोर देन सी कॉस बी, ठीक है। सो सी कॉस बी का मॉड, इनफैक्ट सी कॉस बी का मॉड, क्योंकि सी कॉस बी तो नेगेटिव है। लिखता हूं एक मिनट। ओनली वन ट्राइंगल इज पॉसिबल if root of b square minus c square sin square b is more than, अब ये तो अगर मैंने c cos b लिखा तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि c cos b नेगेटिव है। रूट वाला क्वांटिटी मैंने लिखा है तो पॉजिटिव ही होता है, रेडिकल साइन में पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी ऑलवेज मोर देन द नेगेटिव क्वांटिटी। तो क्या होना चाहिए इनफेक्ट यहाँ पर? दिस इज मोर mod of देन, c cos. यस, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अब नाउ दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इसलिए स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज मोर देन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। उधर ट्रांसफर किया, बी स्क्वायर इज मोर देन सी स्क्वायर, दैट इज mod b is more than mod c, implies b is c, more than c. Only one triangle is possible when b is more than c. करो, सिंक्रोनाइज करो, जो ज्योमेट्री वाला केस लिया था हमने उससे मैच कर रहा है क्या? When angle b is obtuse, only one triangle is possible when b is more than c. Is it okay? आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes. Now अब हमें करना कैसे है, ये तो डिस्कशन हो गया पूरा, ज्योमेट्री से भी कर दिया मैंने, एलजेब्रा से भी कर दिया। अब इतना सब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो इतना टाइम देने से रहे कि सारे केसेस डिस्कस करके करें और सोचें, ठीक है। एग्जाम में वो सब नहीं करना है। एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना और सीखने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अगर आपका सीखा हुआ थॉरोली है तो एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना बिकम्स वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू नो हाउ नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो अब जब एग्जाम में मैं डील करूंगा प्रॉब्लम्स को, तो मैं ये सब इतना सब नहीं करने वाला हूं। सिर्फ मुझे ये ध्यान रखना है कि साइड बी सी और एंगल बी गिवन है सपोज, तो जो एंगल गिवन है उसके ऑपोजिट वाली साइड के लिए मुझे कॉस का फॉर्मूला लिखना है, कॉस लॉ लिखना है, ठीक है। और यहां से मुझे साइड ए को निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2c कॉस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0। अब जो चीज गिवन है बस उसको यूज करो और यहां से साइड ए निकाल दो। अगर दो ट्रायंगल पॉसिबल है तो साइड ए की अपने आप दो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, अगर एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है तो साइड ए का एक ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और अगर कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है इसका मतलब साइड ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा या इमेजिनरी आएगा। आगे समझ में? दैट इज हाउ वी अप्लाई इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है।
यहां से एक और रिजल्ट बना सकते हैं। सपोज जब दो ट्रायंगल पॉसिबल हैं तो साइड ए का 2 लेंथ आ जाएंगी, से A1 and A2. तो let A1 and A2 are the roots of this equation. Let A1 and A2 are the roots of this equation. Then sum of the roots A1 plus A2 क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स 2c cos b upon 2c into cos b minus b by a and product of the roots a1 into a2 is equal to आ जाएगा c square minus b square, c upon a. ये भी काफी जगह यूज होता है, इस पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे समझ में? So this completes the discussion of ambiguous case. अब जो भी मैंने बोला था प्रॉब्लम्स को, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी ट्राई करके रखना है। 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने बोला था कि बाद में करना है उनको ट्राई, वो सब भी आप ट्राई कर सकते हो दोबारा, ठीक है? पीएनसी किया हुआ है क्या एनसीईआरटी में से? 12th और 12th पास वाले बच्चे जा सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके पीएनसी बोलो, एनसीईआरटी में से दिया था मैंने। बताओ एक्सरसाइज 7.1 बोलो, कोई प्रॉब्लम? अरे है या नहीं है ये तो बताओ। Sir, try. किया ही नहीं अभी तक चैप्टर, तो कब करोगे भाई? ये तो नेक्स्ट वाला चैप्टर ही खत्म होने वाला है। कितने दिन पहले दे दिया था ये तो मैंने। टाइम से काम करके रखो, तुम लोगों को अंदाज नहीं है भी कितना मैटर पढ़ना है। अभी जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये जेई मेंस लेवल तक का ही है, एडवांस तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे अभी। फिर एडवांस के लिए टाइम कब बचेगा? इसीलिए बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ पढ़ाना पड़ता है। और जितना मैटर मैं पढ़ाता हूँ उतना कोई टीचर 2 साल में भी नहीं पढ़ा सकता है। आई कैन गारंटी यू दैट, एंड आई कैन नॉट इवन टीच दिस मच इफ आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो तुम लोग प्लानिंग खराब मत करो मेरा। बोलो कब तक करोगे, जल्दी से बताओ मुझे। Sir, next class. पक्का हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक? सर मेरा कंप्लीटेड है। अब तेरा है तो फिर क्यों चुप बैठी है इतनी देर से? सर मैं वो एक्चुअली वो नोटबुक बुक ढूंढ रही थी। अच्छा बता क्या है प्रॉब्लम, पूछ जल्दी से जो भी है। तो सर मेरे को एक थी 7.3 में 11th क्वेश्चन में थर्ड पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। 7.3 का 11th क्वेश्चन थर्ड पार्ट। यस सर। How many ways can the letters of the word permutations be arranged if there are always 4 letters between P and S? ठीक है, और कौन सा है? सर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4।
और उसके बाद तो बस यही दो थे। 2 ही प्रॉब्लम्स हैं। यस सर, और सारे क्लियर हो गए। हम्म, और सारे क्लियर हो गए। ओके ठीक है, फिर मैं ये एक साथ ही ले लूंगा। नेक्स्ट टाइम तक करके रखो प्रियांशी, सब लोग पूरा करके रखो पीएनसी यस एनसीईआरटी में से, दोनों साथ में ले लूंगा फिर। ओके यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। दैट्स बाय। ऑल। ओके बाय बाय।